दोस्तों, आप सभी को पता है कि रिटेल इन्फ्लेशन का बढ़ना किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। बट द थिंग इज कि अगर आपको ये पता हो कि रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा, या ऐसा आपके गवर्नर साहब कह रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी चिंता की बात होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपका रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आए तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपका मार्केट भी डाउन चला जाए, मतलब मार्केट भी आपका नीचे चला जाए। जहां पे मैं गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूं, गिफ्ट निफ्टी देखिएगा फ्राइडे मॉर्निंग में काफी अप था, आप जानते हो। लेकिन फ्राइडे मॉर्निंग में अप ट्रेंड रहने के बाद हमारे मार्केट क्लोज होने तक अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी काफी अच्छा बिहेव कर रहा था, काफी अच्छा बिहेव भी करा है गिफ्ट निफ्टी ने। बट द थिंग इज, अगर आप देखेंगे तो अभी ये डाउन देखने को मिल रहा है, और ये इवनिंग का टाइम है, रात का टाइम है। और आप देख सकते हो डेटा आ चुका है। कौन सा डेटा आ चुका है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा? मैंने आपसे कहा है इन्फ्लेशन के नंबर्स। तो अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन के नंबर्स आ चुके हैं। इन्फ्लेशन के नंबर आने के बाद ये डेटा देखिएगा डाउन हुआ है। और आपको पता है गिफ्ट निफ्टी जब डाउन होता है तो वही चीज रिफ्लेक्ट होती है निफ्टी में भी। तो इसलिए ये पर्टिकुलर देखिएगा इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, अगर आप देखेंगे इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन राइज हो चुका है, और राइज भी काफी अपटेक में हुआ है। अगर आप देखोगे तो 2 टाइम्स हुआ है, पहले इतना था तो उसके आप कह सकते हो 2 टाइम्स हुआ है। अगर आप देखेंगे तो काफी मात्रा में ये बढ़ा है। लेकिन इसमें 2-3 और भी प्रॉब्लम है जो आपको पता होना चाहिए। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है बेसिकली देखिएगा, नीड क्या है कि आप सिचुएशन को एक्चुअली समझ पाओ कि क्या प्रॉब्लमेटिक। कभी देखिए आपको पता है, कभी फेड रेट कट कर भी देता तब भी मार्केट गिर जाता है। तो लोग कहते हैं सर रेट कट हो गया फिर भी मार्केट गिर गया, ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि रेट कट तो गुड न्यूज थी, लेकिन जो ओवरऑल फेड ने बोला उसमें बैड क्या था। तो ऐसे देखिएगा, यही चीज होती है इन्फ्लेशन के नंबर्स में भी कि इन्फ्लेशन एक तो बड़ा है, पहली बात तो वही मार्केट को इतना अच्छा नहीं लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन देखिएगा प्रॉब्लम कर रहा है लगातार। 6 मंथ में 6 मंथ हो चुके हैं, लगातार फूड इन्फ्लेशन देखिएगा प्रॉब्लम कर रहा है। और ये जो अनइवन सिचुएशन होती है, मतलब जो सिचुएशन मैच नहीं करती आपकी इकोनॉमी के साथ, आपके मार्केट के साथ, आपके अलाइनमेंट नहीं हो पाता, तो वो सिचुएशन और भी खराब होती है। तो इस समय कुछ नंबर्स इंडिया के देखिएगा अनइवन आ रहे हैं, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन के नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे कहा कि माइनस में ही जाना अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा बढ़ना भी अच्छी बात नहीं है, और फूड इन्फ्लेशन का माइनस रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कोर इन्फ्लेशन आपको कोई नहीं डिस्कस करता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोर सीपीआई इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे स्टेडी है 4.4% इन नवंबर। तो आप देख सकते हैं कोर इन्फ्लेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे देखिएगा मार्केट की नजर रहती है। वो कितना है? 4.4%। और वो देखिएगा क्यों ऐसा है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत तेजी से देखिएगा ऑल टाइम लो लगा रहे हैं, ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, सॉरी। तो आप देख सकते हो कि ये चीज मार्केट पे इंपैक्ट, तो आप यहाँ पे देखोगे ये चीज बेसिकली देखिएगा मार्केट को इंपैक्ट करेगी। ये चीज बेसिकली मार्केट को क्या करती है? प्रॉब्लम में डालती है। तो ये आप देख सकते हो रिटेल इन्फ्लेशन नंबर आ चुके हैं, जो कि देखिएगा अप हुए हैं। और आपको पता है यहाँ पे आपको अप ट्रेंड देखने को भी मिल रहा है। पिछली बार से अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया अप ट्रेंड आया है, ये भी नहीं सोचेंगे आप कि कम अप ट्रेंड आया है। और ये डेटा आया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। Inflation was dragged higher by an unfavorable देखिएगा बेस इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग फूड आइटम डिमांड। तो आप देख सकते हो ये फूड प्राइजेस देखिएगा काफी ज्यादा लो बना रहे हैं, और ये 6 मंथ के लो पे लगातार लो बना रहे हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है, डेटा मिसमैच हो रहा है। और आपको पता ऑलरेडी कोर इन्फ्लेशन कहाँ पे है, सीपीआई कहाँ पे है, और देखिएगा बेस इफेक्ट कहाँ पे है। तो ये तीनों डेटा अलाइन नहीं हो रहे हैं, डिसमैच हो रहे हैं, जिस कारण से देखिएगा मार्केट को प्रॉब्लम हुई है। और अगर आप देखोगे तो गवर्नर साहब ने क्या कहा है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। गवर्नर साहब जो कहते हैं उस पर आपको फोकस रहना चाहिए, क्योंकि वो आगे की बात डेटा के बेसिस पे देखिएगा बता रहे हैं, आगे की बात डेटा के बेसिस पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो गवर्नर साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है व्हाइल द इन्फ्लेशन इज सेट टू राइज इन कमिंग मंथ। तो आप देख सकते हो कि मार्केट को ये सिचुएशन तो नहीं अच्छी लगेगी कि इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स कम होंगे। तो आपको पता है सेंट्रल बैंक हैज फोरकास्ट प्राइस राइज
0.6% ऑन एवरेज इन अक्टूबर दिसंबर, 2.9% इन जनवरी मार्च, 3.9% इन अप्रैल जून। तो आप देख सकते हो 4% इन जुलाई सितंबर 2026। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेडिक्शन है वो काफी बड़े बड़े प्रेडिक्शन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, और आपको पता है कि अगर इस तरीके का सिनेरियो है या रहने वाला है तो ये चीज देखेगा, ये बताती है कि जो इजीनेस देखने को मिल रही है, जो रेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वो रेट्स उतने देखिएगा बेहतर आने वाले टाइम में नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखेंगे अंडरलाइंग इन्फ्लेशन प्रेशर आर इवन लोअर, शार्पली हायर प्रीशियस मेटल प्राइसेस वर लिफ्टिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन बाय एज मच एज 50 bps। तो आप देख सकते हैं कि इस समय इन्फ्लेशन तो केवल आपको गोल्ड, सिल्वर और मेटल का ही देखने को मिल रहा है। जब फूड में देखेगा रिकवरी देखने को मिलेगी तो वो सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी, और यही सिचुएशन देखेगा मार्केट को थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। दैट्स वाई मार्केट में देखेगा प्रेशर आया जब इन्फ्लेशन के नंबर आए। हमारे मार्केट में अभी तक देखने को नहीं मिला, चूंकि मंडे को देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लेशन के नंबर इतने बेहतर नहीं आए हैं, जिस कारण से देखेगा स्टॉक मार्केट पर आपको मंडे को उसका असर देखने को मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।